नमस्कार, वेलकम बैक। दोस्तों, मैसिस किसी दूसरे चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। मैसिस किसी दूसरे चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। ठीक उसी प्रकार से गुस्सा भी एक मैसिस की तरह होता है, दूसरे को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करती है। वेलकम बैक अगेन आप सबके प्यारे चैनल योर फ्रेंड्स मंजित जी में। दोस्तों, आज की विषय बड़ी गंभीर विषय है। दोस्त, ये चीज़ों से हम सब लोग घिरे हुए हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, ना इनको बच्चे की मालूम है, ना इनको बड़े की, ना उम्र से कोई लेन देन है, ना ज्ञान से। जब किसी इंसान पे गुस्सा आता है उनको मालूम नहीं होता है कहाँ आना चाहिए। मेरी आपसे सवाल ये है, क्या आपको गुस्सा करना पसंद है? सोचिए ज़रा। तो आप यही सोचेंगे, न सर मुझे गुस्सा करना पसंद नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय हम इस बात को रियलाइज़ करते हैं जब गुस्सा ख़त्म हो जाते हैं, हमने बेकार में गुस्सा किया, मुझे करना नहीं चाहिए था। दोस्तों, जब हमें पछतावा होता है तो हम ये डिसीजन लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, फिर भी हमें गुस्सा आ ही जाते हैं। चलिए इसका पहले कारण को जानते हैं कि गुस्सा आने का कारण क्या होते हैं। सबसे पहले गुस्सा आने का जो मेन कारण है, अगर हमें कोई भी चीज़ पसंद है वो अगर हमें ना मिले तो हमें गुस्सा आ जाते हैं। या तो इस बात को इस प्रकार से समझिए, अगर किसी इंसान को कोई भी चीज़ों के ऊपर आशा और इच्छा होता है, जब उसका आशा और इच्छा भंग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसकी हृदय गुस्सा से भर जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको इस चीज़ों को समझने के लिए एक छोटे बच्चे की एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मान लेता हूँ आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, अगर वो कोई भी चीज़ आपसे मांग रहा है और आपने उसको नहीं दिया तो बच्चे गुस्से हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, आपने देखे होंगे। दोस्तों, छोटे बच्चे बड़े इंसान के ऊपर अपना अधिकार तो जब्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चे अपना गुस्सा से ये सिखाते हैं, यानी कि ये दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, देखो ये मेरी अधिकार का है, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे इसको मिलना चाहिए। दोस्तों, हम एक बात आपको बता देते हैं, जिस इंसान को हम गुस्सा करते हैं, हम सोचते हैं ये हमारी अपराधी है और हम पूरी ज़िंदगी उसको दंड देने के लिए कोशिश करते रहते हैं, मौका देखते रहते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि जिसको आप गुस्सा करें वो आपके अपराधी हो? थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गुस्से से हमारा क्या क्या हानि होता है, यानी कि क्या क्या लॉस होते हैं। दोस्त, सबसे पहले जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी जो विचार करने की शक्ति होता है हम लोग उसको खो देते हैं, तो हमारी बुद्धि अंधकार हो जाती है। और आज एक काम करें, आप जेल में जाके देखिए, कारागार में जाके देखिए, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो दोस्तों ऐसे शिकार है, गुस्से की शिकार है। वो लोग खाली कुछ समय की गुस्सा उनको काफ़ी साल तक जेल में बंद करके रखते हैं, और गुस्से से हम सालों की रिलेशन, सालों की हमारा संबंध 1 मिनट में तोड़ देते हैं। गुस्से से हम अपनी व्यवसाय में बहुत सारी चीज़ों को लॉस करके बैठते हैं। गुस्से से हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों से बहुत दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, गुस्से से हमारी शरीर भी धीरे धीरे हानि पहुंचते हैं, और गुस्से जो इंसान ज़्यादा करता है उनके शरीर में नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ साथ बहुत सारा नया बीमारी का लक्षण भी होना शुरू होता है। ये साइंटिस्ट का कहना हुआ है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि गुस्से को कंट्रोल में कैसे लिया जाए। गुस्से कभी ना कभी हमारे जीवन में आएगा ही, और दोस्तों गुस्से से हमें कैसे बचना है, उनके लिए हमें सबसे पहले गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए, गुस्से हमेशा कमज़ोर व्यक्ति को आते हैं जो अंदर से कमज़ोर है, और दोस्तों यही कमज़ोरी हमें बाद में और बड़ा हो जाती है, हमारे लिए बहुत बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। दोस्तों, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, अगर आपको कभी भी गुस्सा आए उस समय आपका भावना टूट जाते हैं, और जब भावना टूट जाती है तो मन की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान की तर्क नष्ट हो जाती है, और जब तर्क नष्ट हो जाती है, बातचीत नष्ट हो जाती है, तो इंसान की ज़िंदगी में दुखों से घिरा हुआ होता है। क्या आप दुख में रहना चाहते हैं? तो आपने गुस्से को आपको कंट्रोल करना चाहिए। गुस्से में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको रोक दीजिए, क्योंकि गुस्से से किया हुआ काम का हमेशा परिणाम जो होता है वो बुरे ही निकलता है, तो बाद में आपको इसके ऊपर पछताना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए हमेशा याद रखें, कोई भी काम अगर क्रोध से कर रहे हैं तो आपने आपको
ध्यान रखना है कि इसको आपको किसी प्रकार से रुकाना है। और आप गुस्से को नियंत्रण और एक तरीके से कर सकते हैं। जब भी आपको कोई गुस्सा आते हैं तो आपको लंबे सांसें लेना है, और इस सांस लंबे तरीके से अगर आप लेंगे तो आपकी मन शांत होंगे, शरीर और मन दोनों आपके काबू में आ जाएगा, तो आपके गुस्से कुछ समय के अंदर में ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, जब आप रास्ता में चलते हैं, क्या उस समय आपको जो दारू पी के गाड़ी चलाता है उस ड्राइवर से बचना होता है? बिल्कुल। क्या आपको स्पीड ब्रेकर से बचना होता है? बिल्कुल। क्या आपको रास्ता में जो निकलते हैं गाय बकरियाँ, क्या उनसे बचना होता है? बिल्कुल। क्या आप संदमा से बचते हैं? क्या सूरज से बचते हैं? नहीं, क्योंकि वो सूरज या संदमा कभी धरती में नहीं आते हैं। आज मेडिकल साइंस ने भी इसको प्रूफ कर दिया है, जो इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है उनकी शरीर में नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं, और जिस कारण की वजह से वो नया नया बीमारी का शिकार भी होते हैं, और आपका जो मानसिक पावर है वो भी धीरे धीरे लॉस हो जाता है। यानी कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर में पहले से दबा हुआ होता है। तो दोस्तों, गुस्सा कोई पैर में बैठने वाला सीढ़िया की तरह नहीं कि आपके अंदर में आके गिर जाएगा, या गुस्सा कोई लेटिन और पेशाब की तरह नहीं जो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। गुस्सा आप करते हैं। कभी कभी ये होता है कि किसी इंसान के ऊपर हमें पहले से गुस्सा होता है, जब वो इंसान हमें दिख जाती है, जब हम उनसे मिल जाते हैं और वो कोई ऐसा बात बोल देते हैं, तो हमारे अंदर की गुस्सा हम उनके ऊपर निकाल देते हैं। तो गुस्सा करना आपकी शरीर के लिए, आपके मन के लिए बहुत ही बुरा चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि गुस्सा जब आप करते हो, आप अपनी बॉडी के सिस्टम को खुद जहर दे रहे हो। क्या आप अपनी बॉडी की सिस्टम को खुद जहर देना चाहते हैं? और कोई जानबूझ के अपने इस सिस्टम को जहर देना चाहेगा क्या? अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो इस बात को हमेशा याद रखें कि आप अपने शरीर को खुद ही जहर दे रहे हो। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, गुस्सा दो चीज़ों से होता है। पहला गुस्सा आना और दूसरा गुस्सा करना। मान लेता हूँ आप एक पिता हैं और आपके बेटे ने कोई भी बातें आपकी नहीं सुनी, तो आपको लगता है कि ये मेरा बेटा है तो मेरा बात सुनना ही चाहिए, तो उस समय आप अपने बेटे से आसक्त हो जाते हो, तो आपको गुस्सा आ जाते हैं। दूसरा व्यक्ति ये है कि उनको कोई भी बात समझ नहीं आता है और उसी में आप वो इंसान उल्टा पुल्टा बोलना शुरू करते हैं, आँख लाल हो जाते हैं। बाद में उसको आप बोलते हैं कि आप इतना गुस्सा करते हो, वो बोले मैं और गुस्सा कभी नहीं करता हूँ। दोस्तों, गुस्सा से बचने के लिए हमेशा इस बात को ध्यान दें, नियम अनुसार काम करें और ईश्वर को जो पसंद है, शास्त्र में जो लिखा है उसी के अनुसार काम करें। कभी आप खुद के आनंद के लिए काम ना करें। तो आप देखिए, कोई भी कार्य जब आप करते हो, क्या उसमें दूसरे को कोई फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कोई खुशी मिल रहा है, तो ऐसा काम में आप ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद। मुझे लगा कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे वीडियो को शेयर भी करें। गुस्से से हमेशा बच के रहिए। 365 डेज फ्री ट्रेनिंग वीडियो के अंदर मैं वंस अगेन आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों, कल भी इसी प्रकार की नए टॉपिक की हम डिस्कस करने के लिए जा रहा है, तो आप सब लोग मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, और हमेशा इस बात के ध्यान रखें कि इस चैनल के ज़रिए आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीक, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और बहुत सारी सेल्फ हेल्प वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यदि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना, दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।